हेलो गाइज, आज हम लोग सी टेट का जो सीडीपी का पोर्शन है उसका जो एक इसमें टॉपिक दिया हुआ है जीन प्याजे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए। इसी सिद्धांत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। जो जीन प्याजे हैं ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इस विकास का प्रतिपादन संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन प्याजे ने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान और संज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया और इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आइए जान लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और पहला है अनुकूलन, इसी को एडाप्टेशन भी कहते हैं। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दो प्रक्रिया होती है अनुकूलन की, और पहला है आत्मसात्मकरण या एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। और दूसरा है समायोजन, अकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। आइए जान लेते हैं साम्य धारण क्या होता है। यह संतुलन, इसी को इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीम्स क्या होता है, तो किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बच्चे को भूख जब लगती है तो वह रोता है क्योंकि उसको पता होता है कि रोने से दूध मिलेगा। तो ये उसके स्कीम्स हो जाएंगे। स्कीमा क्या है, शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या फिर एक्टिविटी जो माइंड से जुड़ी होती है उसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है वो बॉल पकड़ता है, आइसक्रीम चूसता है, ये सभी उसकी स्कीमा है। आइए जान लेते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं के बारे में। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और फिंगर या हाथ। इसके द्वारा बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। उसी को संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। संवेदी पेशी अवस्था में जो होता है बालकों में वस्तु स्थायी का गुण पाया जाता है, आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग से वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह वस्तु, छिपी हुई वस्तु, उसको भी ढूंढ लेता है। इसमें कोई भी वस्तु बालकों से छिपा के रखेंगे तो उसमें बालक खोज के दे देगा, खोज लेगा। आइए जान लेते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। यह 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, अर्थात इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जीववाद का सिद्धांत, अर्थात जब बच्चा सजीव और
जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसी को जीववाद कहते हैं। अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद होता है। उसके अंदर अहं केंद्रित, जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है वही सब ठीक है, अर्थात उसको लगता है कि जो वह कर रहा है वही सब ठीक है, बाकी सब फालतू है, बेकार है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपलटावी का गुण होता है, अर्थात इसमें बच्चा जो है वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। अर्थात अगर 4 + 6 बराबर पूछेंगे तो 10 बता देगा, वही पूछेंगे 6 + 4 क्या होगा तो नहीं बता पाएगा। उस टाइम और पलटावी का गुण उसमें होता है, अर्थात संख्याओं या फिर वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं जानता है। मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होता है। अर्थात कि अगर पूछेंगे बालकों से, सिक्का देंगे और नोट देंगे तो वो नोट को ना उठा करके सिक्का को उठाएगा। ऐसे ही अगर सामान रखी हुई, मान लीजिए 2 गिलास रखा हुआ, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो बड़ा वाला गिलास को उठाएगा। उस बच्चों में जो होती है दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण जो होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर के केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं, उसी को केंद्रीकरण करते हैं। अर्थात अगर बच्चों को मोबाइल दे देंगे तो उसने केवल यही जानेगा कि इससे बस गेम खेला है, वो बस गेम खेलेगा, उसमें इसको ये नहीं पता रहता है इससे फ़ोन भी कर सकते हैं, इससे क्या नाम है कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। बस उसको गेम आता है तो गेम पर ही केंद्रित करके अपना ध्यान पूरा केंद्रित कर देगा। आइए जान लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज क्या होता है। इसकी अवस्था जो होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या फिर उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर सामने रखी हुई चीज़ है तो उसको देख करके कुछ चिंतन कर सकता है या फिर उस पर जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उस पर वो कर लेगा। और मूर्त संक्रिया अवस्था में जो है अपलटावी का गुण आ जाता है और जीववाद का भी आ जाता है। मुद्रा, भार आदि का कॉन्सेप्ट इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। अर्थात इसमें अब हम लोग पूछेंगे 4 + 6 = 10 तो 6 + 4 बराबर भी 10 ही होता है। ये सब उसको आ गया है। जीववाद का वो सजीव निर्जीव भी जान गया है कि कौन सजीव कौन है, निर्जीव कौन है। और इसमें मुद्रा के बारे में भी जान जाता है इस अवस्था में, मूर्त अवस्था में, कि नोट वाला ज़्यादा होता है, सिक्का वाला कम होता है। मुद्रा, भार आदि वाला कॉन्सेप्ट का गुण उसमें अब आ गया है। आगमनात्मक तर्कड़ा, इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है। यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर इसमें जाता है। इसमें आगमनात्मक तर्कड़ा होता है बच्चों में। अगला है जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक, इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह संज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है इसी को कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लग जाता है और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 11 से लेके 15 तक की वर्ष तक के बालकों का वो होता है। और संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है
और इसमें निगमनात्मक तर्क होता है। इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चन माइंड में ही हल कर देते हैं क्योंकि नियम पता होता है। तो यही जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।